जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। निफ्टी की हमने वीकली और मंथली की एनालिसिस 6 ऑफ द मार्केट सिस्टम की हेल्प लेके कर ली। उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने एलाबरेट भी कर दी, वो समझने की कोशिश भी की। लेकिन अब तीनों हाई टाइम फ्रेम क्वार्टरली से लेके ईयरली तक भी समझना देखना जरूरी है, क्योंकि क्वार्टरली से लेके ईयरली तक का अभी ओपनिंग पीरियड चल रहा है। हमारी शिक्षा सिस्टम में सभी टाइम फ्रेम का एक ओपनिंग पीरियड होता है। जैसे डेली में फर्स्ट 15 मिनट हमको ट्रेड नहीं करना है, उसको सेटल होने देना है। वीकली में फर्स्ट डे पूरा दिन, पहला दिन हमको ऑब्जर्व करते रहना है, डेली की हेल्प लेके। ट्रेड डेली में 15 मिनट ट्रेड नहीं करना है, लेकिन वीकली में ट्रेड नहीं करना ऐसा नहीं है। डेली की हेल्प करके ऑब्जर्व करते करते ट्रेड करना है ओपनिंग पीरियड में वीकली के। वैसे मंथली के ओपनिंग पीरियड मिनिमम 3 डेज होता है, टिल फ्राइडे वाला। उसमें हमको वीकली की हेल्प लेके ट्रेड करते रहना है। वैसे ही क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली का ओपनिंग पीरियड है 21 वर्किंग डेज। तो अभी तीनों का 21 वर्किंग डेज 99% 31 जन को ख़त्म होगा। और अभी उसकी एनालिसिस हाथों हाथ करनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ईयरली में अभी जस्ट यस्टरडे फ्राइडे को उसने आईसीआरसी ओपन होने के बाद ये एक्टिव रेजिस्टेंस दे दिया है। मीन्स ईयरली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने ये 19731 का एक्टिव रेजिस्टेंस दे दिया है। तो जब तक ये एफसी की किस वैल्यू 17,000 को किस करके उसके पास से परमिशन लेके अगर री एंट्री आरसी नहीं होता है, जो री एंट्री आरसी का प्राइस भी 18,270, जो हमारा वीकली का पीसी नो एचजी का टॉप 18,269 या 18,350 ही माना जाएगा। तो ऐसे शिक्षा सिस्टम हमको हर एक टाइम फ्रेम में फिगर टू फिगर नियर बाय हमको ऐसे फिगर इंडिकेट करते रहती है। हाँ, अगर ये री बिगिन टू बाय री एंट्री आरसी हो जाएगा, किस वैल्यू को किस करना जरूरी है। 17,000 को किस किए बिना ये आरसी में अगर आता है तो वो सेल का रिट्रेचमेंट, ऊपर की साइड रजिस्टर्स के पास रिट्रेच होने आया ऐसा मान सकते हैं। और या फिर किस वैल्यू को किस करके फिर ये 18,270 के ऊपर चला जाए मार्केट, तो उसको री एंट्री आरसी हम बोलेंगे, राइट। तो अगर वो री एंट्री आरसी होगा किस वैल्यू को किस करके, तो 19,731 टारगेट होगा। और अभी ईयरली टाइम फ्रेम दूसरी तरीके से भी देखना जरूरी क्यों है? क्योंकि जस्ट विद इन 1 मंथ हमने 1 महीने पहले एक वीडियो शेयर किया है, एक अंडरस्टैंडिंग शेयर करने की कोशिश की है कि 9,000 से 19,000, 19,500 निफ्टी का टारगेट था। या तो 19,000, 19,500 पहले आए, बाद में 9,000 आए, या तो 9,000 पहले आए, बाद में 19,000, 19,500 आए। लेकिन मेरा पर्सनली बायस पहले 19,000 से 19,500 आए ऐसा ही था, और वहां से फिर वो 9,000 आए, ऐसा हमने उसमें शेयर करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे एक तो ये एक्टिव रेजिस्टेंस लिया है इसलिए, और
एक्टिव रेजिस्टेंस क्या आया 19,731। तो एक ट्रेडिंग प्लान में एज ए रेजिस्टेंस 19,731 शो हो गया। हमारे पूज्य गुरुदेव शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर श्रीमान हिमांशु शाह हमको काफी दफा बता चुके हैं, समझा चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मार्केट का जो भी टारगेट होता है वो आईसीआरसी खुलने से अपर बैंड वही है। तो आईसीआरसी खुल गया और फिर एक्टिव रेजिस्टेंस भी ले लिया तो आ ही गया समझो। तो इस तरीके से ये 19,500 टारगेट एक बार के लिए अचीव हो गया। ऐसा हमको 18,300 का टॉप बनाने के बाद जब उसने 17,513 का लो ट्रेड किया तो फिर हमको मानना पड़ेगा। ये भी एक शिक्षा सिस्टम की अलग आर्ट है, एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छी है। जो काफी लोग इसको शिक्षित जो नहीं है, जिसने शिक्षा सिस्टम का कोर्स नहीं किया है, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन काफी शिक्षित भी वे समझने के लिए हिचकिचाते हैं। उसको ऐसा समझना पड़ता है कि ये किया कि नहीं किया। तो उसके लिए एक ही आंसर है कि ईयरली टाइम फ्रेम में जिसकी रेंज 5,000 जिसकी रेंज हो, उसमें 1,000 पॉइंट के लिए ये टारगेट दूर रह जाए, 700 से 1,000 पॉइंट के लिए तो ये दूर नहीं है। 18,350 का उसने हाई किया तो 19,000 हमारा प्रोजेक्टेड टारगेट था, तो वो 700 पॉइंट से दूर रह गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो दूर नहीं रह गया, वैसे उसने अप्रोच कर लिया है, एक्टिव रेजिस्टेंस लिया है। तो इसका थोड़ा और डिटेलिंग करने की कोशिश करते ईयरली प्लान की ही कि लास्ट ईयर निफ्टी में ईयरली ट्रेडिंग प्लान में एज पर शिक्षा सिस्टम उसने ईयरली में आईसीआरसी खुल के लास्ट ईयर भी हायर गैप है ही, तो हायर गैप था ही और हायर गैप पीसीएचजी में कन्वर्ट भी हो गया है। तो एक्टिव रेजिस्टेंस दिया और स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो गया था। तो यहाँ पे भी बेयर ट्रैप हुए थे। अभी तक पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में क्वार्टरली से लेके ईयरली तक अभी अपडेट नहीं किया है, वरना यहाँ पे भी ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय विद सर्कल वाला आ जाता। तो टॉप पे हाई प्राइस पे बाय का रिवर्सल, स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय विद सर्कल, वो थोड़ा अजीब है। तो अगर अजीब इसलिए है कि मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि पैटर्न फेलियर इज मोर रिवार्डिंग पैटर्न इटसेल्फ। टॉप ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय विद सर्कल बोले तो मार्केट टूटना बंद और बढ़ना चालू, और विद सर्कल वाला जो हमें सर ने अभी एक्सप्लेन करने की माइक्रो लेवल पे समझाने की कोशिश की है, तो बाइंग रिवर्सल है वो फॉर बाय, वो बढ़िया रिवर्सल है बाइंग के लिए। तो टॉप पे बॉटम आउट की फॉर्मेशन थोड़ी सस्टेन होगी, इसे एक सोच होनी चाहिए। तो अगर ये टॉप के बॉटम आउट की टॉप पे टॉप आउट की फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, नहीं के टॉप पे बॉटम आउट की, जो हमें वीकली में मिली थी टॉप पे टॉप आउट की फॉर्मेशन, स्टॉप एंड रिवर्सल विथ सर्कल मिला था हमको। तो टॉप पे टॉप आउट की फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये एक पैटर्न है। पैटर्न बनने की भी एक जगह होनी चाहिए कि 18,600 पे टॉप हाई के प्राइस मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास ये बॉटम आउट की फॉर्मेशन, स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय विथ सर्कल, बेयर ट्रैप टॉप पे थोड़ी ना होता है। टॉप पे तो बुल ट्रैप होना चाहिए ना। जिसको समझ में आए वो ठीक है, वरना वो अपनी तरीके से समझ ले। तो वैसे ये एक स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय होके एक अलग और थियरी, वीकली और मंथली में अलग अलग थियरी हमने डिस्कस की। तो यहाँ ईयरली में भी एक अलग थियरी कि स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ तो सपोर्ट इज FC 61 और क्लेमिंग बाय इज राइजिंग 61, बोथ आर इन डिफरेंट चैनल, सो फार दूर, दोनों अलग अलग दिशा में कुछ भी बोल सकते हैं। तो इतना दूर था, तो ये भले स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय विथ रिवर्सल है, विथ सर्कल है, तो फिर भी उसको ये इसका क्लेम्बिंग बाय 18,968 ट्रेड करने से पहले रिट्रेच
होना पड़ेगा, या फिर वो रिट्रेचमेंट कहाँ तक होगा वो हमको हाफ ईयरली और क्वार्टरली टाइम फ्रेम का ट्रेडिंग हमको इंडिकेट करता रहेगा, जो हम बाद में समझने की कोशिश भी करेंगे। कैसे होगा, कहाँ तक होगा, कब तक होगा, वो हम बाद में समझने की कोशिश इसकी इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम की हेल्प लेके करते रहेंगे। अभी ये दोनों ऑपोजिट चैनल में थे और करंट ईयर में डायरेक्ट ये उसका पीसीसीबी लास्ट ईयर 2021 ईयरली टाइम फ्रेम का पीसीसीबी 18968 तक आके मार्केट ने अभी ये एक्टिव रेजिस्टेंस दिया है, तो ये टॉप के पास बॉटम आउट की फॉर्मेशन शायद फेल करने की कोशिश करेगा। जो एक्टिव रेजिस्टेंस किस वैल्यू को किस करके अगर रीएंट्री आरसी हो जाता है तो हम भूल जाएंगे, या फिर इसकी लोअर टाइम फ्रेम में एक्टिव रेजिस्टेंस मिलना चालू होगा तो हम इसको पकड़ के रखेंगे। अभी तक इसका टारगेट एक्टिव रेजिस्टेंस मिला है, तो पहले टारगेट इसका किस वैल्यू है और दूसरा टारगेट इसका FC23.6 16184 से 16172 तो है ही, जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम का लो हमने समझा था। मंथली टाइम फ्रेम में ये जो रिवर्सल बाय हुआ था, फिर वहाँ से स्टॉप एंड रिवर्स टू से बाय के प्राइस को 4 पॉइंट से ट्रेड लोअर साइड नहीं करके वापिस से स्टॉप एंड सेल के प्राइस पास आया है, और वहाँ से अगर स्टॉप एंड सेल होता है तो ये 16338 का टारगेट उसका WDP सब्जेक्ट टू आ सकता है। तो वैसे ही ये 16172 एक्टिव रेजिस्टेंस लेता है, और फिर हाफ ईयरली और क्वार्टरली में भी हमको रेजिस्टेंस मिलते रहते हैं, तो एटलीस्ट पहला टारगेट 16172 ईयरली फॉलिंग 23.6 तो रहेगा। फिर आने वाले दिनों में अगर रिट्रेच हो के नीचे आके वापस ऊपर जाके रिट्रेच हो के ये लोअर बैंड भी ट्रेड करता है 14976, तो फिर हमको ये जो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ था, एक्टिव सपोर्ट स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय और सपोर्ट रेजिस्टेंस लास्ट ईयर के ऑपोजिट चैनल में थे, उसका सपोर्ट 8995 ये साल में उसकी हेल्प वो वहाँ तक आ सकता है कि नहीं, क्योंकि JWD FC में है और WDP 4 ऑप्शन में है, तो फिर अगर JW ट्रेड करेगा तो सीधा ये 9999 बोले तो ये 9000 तक आ सकता है, राइट। तो वो हम हाफ ईयरली और ईयरली की हेल्प लेके उसको हम आगे फॉलो चेक करते रहेंगे। ऐसे ये ईयरली में एक्टिव रेजिस्टेंस दे दिया है ये स्टॉप एंड रिवर्स सेल के रेजिस्टेंस के पास, तो हमारा 19500 का जो टारगेट था वो सब्जेक्ट टू अप्रोच हो गया है, और आने वाले दिनों में वो 9000 आता है कि वापिस रीएंट्री आरसी होगा, वो हम चेक करते रहेंगे। अभी हम जाते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में भी लास्ट हाफ ईयरली का जो पीरियड था दिसंबर 2021 का, उसमें भी वो विदाउट रिट्रेसमेंट अपर बैंड ट्रेड किया, फिर क्लेमिंग बाय राइजिंग 61 ट्रेड किया, फिर क्लेमिंग बाय राइजिंग 100 18 टू 92 भी राइजिंग 100 भी विदाउट रिट्रेस ट्रेड हो गया था। तो हमको मालूम है विदाउट रिट्रेस अपर साइड ट्रेड होता रहता है, अपर साइड या लोअर साइड किधर भी, तो फिर वो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय सेल होता है। यहाँ पे विदाउट रिट्रेस अपर बैंड ट्रेड कर दिया था तो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल भी हो गया, तो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो गया विदाउट रिट्रेस, और वो क्लोज विथ PCHG था, तो PCHG क्लोज विथ PCR हायर गैप, PCHG क्लोज विथ रेजिस्टेंस, तो इसका सब्जेक्ट टू टारगेट जब भी ये एक्टिव या कोई फ्रेश रेजिस्टेंस लेगा तो एटलीस्ट मिनिमम आने वाले पीरियड में 15029 सब्जेक्ट टू आ सकता है, राइट। तो लास्ट हाफ ईयरली वो स्टॉप एंड रिवर्स सेल होके PCHG से क्लोज हुआ है, तो उसका PCDS 15789 मिनिमम
कैसे आएगा कि नहीं आएगा, वो अगर जो हमने वीकली और मंथली में तो समझा कि वीकली में तो टॉप आउट की फॉर्मेशन हमारी हो ही गई है, मंथली में अगर स्टॉप एंड सेल होता है उससे पहले ये हाफ ईयरली में आईसीआरसी खुल गया है तो 17,447 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो इसमें भी एक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और अगर इसमें एक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है तो ये हाफ ईयरली में उसका पहला टारगेट उसका पीसीडीएस 15,789 तो है ही, लेकिन ये हाफ ईयर में ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ जो हमारी शिक्षा सिस्टम की और भी एक बढ़िया थियरी है जो हमको डब्ल्यूडीपी उसको यहाँ 14,482 तक नीचे की साइड पुल करेगी। जो हमारा वीकली का हायर अबोटेड बॉटम का 14,151 का बॉटम है तो वहां तक ये हाफ ईयरली भी हमको इंडिकेट करता है कि अगर शायद आने वाले महीने में जून तक मंथली में और क्वार्टरली में हमको रेजिस्टेंस मिलते रहेंगे तो फिर ये हाफ ईयरली में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ 4 का डब्ल्यूडीपी 14,482 आ सकता है। लेकिन पहली कंडीशन क्या है, ये 17,447 तो लोअर साइड ट्रेड करे और फिर इसकी किस वैल्यू 17,141 को किस करके उसको मिलके उससे परमिशन लेके अगर वो रीएंट्रेंट आरसी हो जाएगा तो ये पूरी स्टोरी कहानी बदल जाएगी, वो हम सबको मालूम है। और क्वार्टरली और मंथली में फ्रेश रेजिस्टेंस मिलते रहेंगे तो डायरेक्ट ये डब्ल्यूडीपी 14,482 आ सकता है। लेकिन अभी हाल 17,447 नेक्स्ट वीक में मंथ में स्टॉप एंड सेल होके मंथ का जेजीडी डब्ल्यूडीपी आता है तो इसका भी डायरेक्ट टारगेट 16,624 हाफ ईयरली फॉलिंग 23.6 तो सब्जेक्ट टू हो जाएगा, राइट। अभी हम देखते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम। तो क्वार्टरली में हम एक अलग थियरी देखेंगे कि सितंबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर क्वार्टर 2021 तक वो पीसीएस से चलता रहा था, फ्रेश सपोर्ट उसको नया फ्रेश सपोर्ट मिलता रहा था। ये 14,063 पहले सपोर्ट था मार्च 2021 का, फिर 14,743 उसका सपोर्ट हो गया जून 21 क्वार्टर का, फिर सितंबर 21 क्वार्टर का सपोर्ट हो गया 16,641। तो ऐसे सपोर्ट पीसीएस मिलते रहते थे, ये फ्रेश सपोर्ट लेता रहता था। लेकिन दिसंबर वाले क्वार्टर में, दिसंबर 2021 क्वार्टर में जब उसने मार्केट ने लाइफ टाइम हाई किया तब वो इंटर चैनल जोन में ही रहा, वो फ्रेश सपोर्ट अभी तक नहीं लिया है। जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम ने पीसीनो एचजी वाला और हेब जस्टिफाई न करके टॉप आउट का फॉर्मेशन हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, तो उसी तरीके से क्वार्टरली में भी उसने फ्रेश सपोर्ट लेना बंद किया। एक बार क्वार्टरली हाई टाइम फ्रेम ने फ्रेश सपोर्ट लेना बंद किया और करंट क्वार्टर अगर हाफ ईयरली में 7,447 है, क्वार्टरली में ये 17,417 है, करंट क्वार्टर में भी ये आईसीआरसी खुल गया है और अगर ये एक्टिव रेजिस्टेंस बोले तो 17,417 लोअर साइड ट्रेड करता है तो फिर और मंथली में भी स्टॉप एंड सेल हो जाता है। जो मंथली का गजनी पैटर्न था वो गजनी पैटर्न के टॉप के पास जाके वापस मार्केट स्टॉप एंड सेल होता है तो क्वार्टरली में भी ये एक नई थियरी जो सर ने, हमारे पूज्य गुरुदेव शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर ने हमको ये भी समझाया है कि बीडीपी अगर हाई बन जाता है बढ़ती मार्केट में, मार्केट बढ़ना बंद करने का पहला इंडिकेटर क्या है कि हाई इज इक्वल टू बीडीपी। इक्वल टू बीडीपी बोले तो बीडीपी इन कट पैकअप इन आरसी और राइजिंग 38 ट्रेड नहीं करना, तो हाई इज इक्वल टू बीडीपी। हाई बीडीपी का ही हाई हुआ और फिर वहां से अगर एक्टिव रेजिस्टेंस भी मिलता है तो इसका भी सीधा टारगेट ये डब्ल्यूडीपी 16,443 पहले फॉलिंग 23.6 16,836 और फिर वहां से वापस अगर ये रीबिगिन टू बाय न होवे तो यही क्वार्टर में मार्च 2022 तक ये 16,443 से 16,000 इजीली आ सकता है, राइट। और मंथली तो हमने समझ ही लिया, तो मंथली का फिर वापस हम बोलने की कोशिश करें
तो ये 16,879 पहले टारगेट है मंथली का, वैलिड बाय और स्टॉप एंड यूज सेल। तो पहले 16,900 और वो 16,900 और 16,338 लोअर से ट्रेड करेगा तो फिर उसका टारगेट ये क्वार्टरली का आ जाएगा 16,000 से 15,600 और फिर आने वाले क्वार्टर में ये क्वार्टर का भी डब्ल्यू, अगर प्लीज लिसन केयरफुली, ये सब इफ एंड बट वाला ये, पर अभी हमारा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है 18,350 के स्टॉप लॉस से ऐसा हो सकता है। अगर आने वाले दिनों में ये 15,665 या क्वार्टर का जो भी WDP नेक्स्ट क्वार्टर में आता है वो लोअर साइड ट्रेड करता है तो फिर ये हाफ ईयरली का WDP 14,482, 14,500 से 14,000 और वो फिर आने वाले हाफ ईयर में अगर वो लोअर साइड ट्रेड करता है, प्लीज लिसन केयरफुली, अगर ये सब होता है तो फिर ये ईयरली का जो भी सपोर्ट था 9,000 या 10,000 वो आने की उम्मीद बढ़ती जाएगी। लेकिन हम उसको इस पर वीकली और मंथली फॉलोअप करते रहेंगे। एज ऑफ नाउ 18,350 से मार्केट ने टॉप आउट बनाया है, उसका हमने वीकली से लेके ईयरली तक अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग ट्रेडिंग सेटअप से समझने की कोशिश की। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।